देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, ये पूरी तरह देश पे कब्जा करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं एक देश, एक कानून, एक व्यवस्था। चुनाव ये खत्म कराना चाहते हैं, फिर ये राजतंत्र लाना चाहते हैं, प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण की अनदेखी हो रही है भाजपा में। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमको जो है प्रयागराज में हमारी चुटिया पकड़-पकड़ के हमारी चुटिया पकड़-पकड़ के हमको प्रदेश से बाहर निकालने का काम कर रही है। धनानंद हो गई है भारतीय जनता पार्टी कि जिसको हमने सींच के बड़ा किया, वही हम लोग राजद्रोही हैं, हमको राज से बाहर निकालेगी। हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें बसपा के पास थी। तब उसके पास कुछ ऐसे नेता भी थे जो बसपा की रीढ़ थे। सिर्फ बसपा का ही वोट नहीं था, उन नेताओं का भी वोट था। आज जो है बसपा का वर्चस्व लगभग खत्म सा हो रहा है। क्या विनय पाठक उन नेताओं की तरह बसपा की रीढ़ बनेंगे? माननीय अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी अपनी विचारधारा से चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा कहाँ रह गई? 2014 से उनकी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैं अपने बुनकरों भाइयों के बीच में जाऊंगा, उनको बताऊंगा और यहाँ से 100 बीघे में मैं बहुत बड़ी मंडी बनवाऊंगा कि मेरे बुनकर साथियों को यहाँ से जाना ना पड़े। यहाँ वहाँ के लोग टांडा विधानसभा में आए। सपा 2 बार जीती है, वो भी गलतियों की वजह से। कौन जिताया? विनय पाठक। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ चुके हैं, दलित वोट आपको मिल जाएगा, ब्राह्मण वोट आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ा तबका है अल्पसंख्यक, जिसका वोट जो है निर्णायक माना जाता है। तो उस अल्पसंख्यक को आप साथ में लेकर कैसे चलेंगे? क्योंकि उनकी ये सोच है कि विनय पाठक इससे पहले भाजपा में थे, तो उनको वोट हम क्यों दें? जहाँ मेरे बुनकरों का पसीना बहेगा, वहाँ विनय पाठक का खून बहेगा। 17 का चुनाव विनय पाठक के दम पे जीता गया। 2022 का चुनाव विनय पाठक के दम पे जीता गया। हमारा ब्राह्मण समाज एक तरफा वोट दिया और 27 छोड़िए, ठीक है, अभी रुक जाइए, 3 महीने बाद हम लोग 32 की तैयारी करना शुरू कर देंगे। 27 छोड़िए, 27 हम लोग 5 विधानसभा जीत चुके हैं। कहते हैं राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती, सिर्फ हित और परिस्थितियां स्थायी होती हैं। लेकिन जब कोई नेता अपनी पुरानी पार्टी को अलविदा कहकर नए झंडे के नीचे खड़ा हो जाए, तो जनता जानना चाहती है कि आखिर कहानी क्या है। टांडा की राजनीति में इन दिनों यही सवाल गूंज रहा है। भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए विनय पाठक ने क्या सिर्फ पार्टी बदली है, या उनकी राजनीतिक दिशा भी बदल गई है? क्या यह 2027 की तैयारी है? क्या 2027 में टांडा में बसपा कोई बड़ा गेम खेलने जा रही है? आज इन सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, सीधे विनय पाठक की जुबान से। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा। आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकमंच न्यूज से जुड़ने के लिए विनय पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने समय निकाल के हमको समय दिया और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भाई को इसी तरह पत्रकार महोदय जो भाई भी हैं हमारे और पत्रकार भी हैं और हमारे लमसम हमको बचपन से ही हमको लग रहा है आप जान रहे होंगे, इसलिए आपके दर्शकों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर देखा जाता है कि लोग दूसरी पार्टियों से भाजपा में शामिल होते हैं, लेकिन आज के इस दौर में आप भाजपा छोड़ के बसपा में चले गए, क्यों चले गए? देखिए, आपको पत्रकार महोदय हम सबसे पहले बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी थी। हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, ये पूरी तरह देश पे कब्जा करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं एक देश, एक कानून, एक व्यवस्था। चुनाव ये खत्म कराना चाहते हैं, फिर ये राजतंत्र लाना चाहते हैं, प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं। और उसके बाद में सबसे अहम बात कि ब्राह्मण समाज का सबसे ज्यादा उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले, 1 महीने का 15 दिन पहले अभी लिस्ट आई है। सबसे क्या ब्राह्मण ही सबसे बड़ा अपराधी है? हमारे जिले के
सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा पांडे परिवार माननीय पवन पांडे जी को क्या उनका गुनाह था? आज 5 साल से उनको जेल में रखा जा गया। क्या गुनाह था? भदोही वाले मिश्रा जी का क्या गुनाह था कि पूरा परिवार, क्या उनकी पतोह भी, उनका बेटा भी, अब बेटा तो अमेरिका में पढ़ता था। खाली ब्राह्मण ही, अल्पसंख्यक ही, दलित ही अपराधी है और कोई अपराधी नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण की अनदेखी हो रही है भाजपा में। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ब्राह्मण के साथ क्या हुआ आपने देखा? धनानंद का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो जिस ब्राह्मणों ने सींच के इतनी बड़ी पार्टी बनाई, आज के डेट में भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हमको जो है प्रयागराज में हमारी चुटिया पकड़ पकड़ के है, हमारी चुटिया पकड़ पकड़ के हमको देश से, प्रदेश से बाहर निकालने का काम कर रही है। धनानंद हो गई है भारतीय जनता पार्टी कि जिसको हमने सींच के बड़ा किया, वही हमारे, हमको राजद्रोह, हम लोग राजद्रोही हैं, हमको राज से बाहर निकालेगी। हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? भारतीय जनता पार्टी हमको बताए कि ब्राह्मण कहाँ जाए। इसलिए ब्राह्मण ने तय कर लिया है 2027 में सबसे ज्यादा सम्मान देने के काम बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। मैं था अंबेडकर नगर में, पांचों विधानसभा सीटें बसपा के पास थी। तब उसके पास कुछ ऐसे नेता भी थे जो बसपा की रीढ़ थे। सिर्फ बसपा का ही वोट नहीं था, उन नेताओं का भी वोट था। आज जो है बसपा का वर्चस्व लगभग खत्म सा हो रहा है। क्या विनय पाठक उन नेताओं की तरह बसपा की रीढ़ बनेंगे? हमारी बात सुनिए। सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको मैं बता दूं, हम लोग पांचों विधानसभा, एनर्जी की कमी थी। विनय पाठक जैसे एनर्जी लोग आए। अभी आप देखिएगा, मैंने प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के जिला अध्यक्ष सुनील सावंत जी, माननीय सुनील सावंत जी से मैंने 60 दिन का समय मांगा है। और टांडा विधानसभा ही नहीं, मैंने पूरे जिले से प्रदेश अध्यक्ष जी सुनील सावंत जी से मैंने 60 दिन का समय मांगा है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अपने ऊपर गर्व करेगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और हम लोग इस एनर्जी के साथ, सिर्फ एनर्जी की कमी थी, हमारा वोट बैंक कहीं गया नहीं है, एनर्जी की कमी थी। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपको कैसी लगती है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा यही, अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा से हट गई। वो अपने जो है माननीय अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी अपनी विचारधारा से चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा कहाँ रह गई? 2014 से उनकी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अब तक चल रही थी आपने ना। जवाब दिया। अब तक आपने अभी 2024 के चुनाव में देखा ना कि कितना बड़ा बदलाव हुआ। 10 सीटें और आ जाती, हमारी बहन जी जो है, कुछ गुमराह लोग उनको गुमराह कर ले गए। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी, ब्राह्मण समाज, अल्पसंख्यक गुमराह नहीं होगा। अक्सर देखा जाता है जब पार्टी नेता बदल लेते हैं, उनकी विचारधारा जो है उस पुरानी पार्टी की विचारधारा भी उन्हें गलत लगने लगती है। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे गांव में लमसम 300 हरिजन की जो है बस्ती है और मेरी उम्र है 36 साल, पत्रकार महोदय। और जो सम्मान देने का काम, जानते हैं हमारे गांव के दलित हमको क्या कहते हैं कि पंडित बाबू तू चला। अब मैं जब परसों मैंने संदेशा भिजवाया कि मैं बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मेरे दरवाजे पे कुछ नहीं तो 400 दलित, अगल बगल के गांव के 400 दलित मुझे बधाई देने आए। आपने भी पत्रकार महोदय मालूम नहीं होगा कि टांडा का युवा कितना उत्साहित है विनय पाठक के आने से। और अगर मुझे मौका मिला, मैं अपने टांडा के बुनकर भाइयों को यहाँ से पूरे देश में, पूरे दुनिया में, टांडा विधानसभा में ऐसी एक जगह है कि जहाँ 100 बीघा जमीन हाईवे के किनारे है। जगह का नाम नहीं बताऊंगा मैं अभी,
समय आएगा तब मैं बताऊंगा। मैं अपने बुनकरों भाइयों के बीच में जाऊंगा, उनको बताऊंगा। और यहाँ से 100 बीघे में मैं बहुत बड़ी मंडी बनवाऊंगा कि मेरे बुनकर साथियों को यहाँ से जाना ना पड़े, यहाँ वहाँ के लोग टांडा विधानसभा में आए और वो अपने विधायक के बारे में बताएं, अपने माननीय के बारे में बताएं कि ये जो है हमारे यहाँ का विधायक जैसा जो है इस पूरे भारतवर्ष में नहीं है। टांडा विधानसभा जो है सपा का गढ़ माना जाता है, तो इस गढ़ को आप कैसे भेदेंगे? सपा का गढ़ माना जाता है। सपा 2 बार जीती है, वो भी गलतियों की वजह से। कौन जिताया? विनय पाठक। मैं 12 वाले चुनाव में तो मैं बहुत छोटा था, मैं राजनीति नहीं करता था। 17 का चुनाव विनय पाठक के दम पे जीता गया। 2022 का चुनाव विनय पाठक के दम पे जीता गया। हमारा ब्राह्मण समाज एक तरफा वोट दिया। 17 में एक तरफा ब्राह्मण समाज ने वोट दिया। 10 साल के राजनीति में विनय पाठक के पास क्षमता थी कि दो लोग को मैंने विधानसभा भेजने का काम किया। मैं जमीन स्तर पे काम किया। मेरे साथ युवा है, मेरे साथ मेरा समाज है। युवा के साथ साथ सब समाज का युवा मेरे साथ है। किसी से मैं भेदभाव नहीं करता। अगर कोई आ जाए तो मुझे जूता से मारे कि विनय पाठक ने, आप 36 साल की उम्र में आपने मेरे साथ भेदभाव किया। एक थाली में बैठा के खिलाता हूँ। आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ चुके हैं, दलित वोट आपको मिल जाएगा, ब्राह्मण वोट आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बड़ा तबका है अल्पसंख्यक, जिसका वोट जो है निर्णायक माना जाता है। तो उस अल्पसंख्यक को आप साथ में लेकर कैसे चलेंगे? क्योंकि उनकी ये सोच है कि विनय पाठक इससे पहले भाजपा में थे, तो उनको वोट हम क्यों दें? कैसे क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, विचारधारा की बात होती है। जब विचारधारा मैं अपने बुनकर भाइयों और अल्पसंख्यकों भाइयों के बीच में रखूंगा, मैं उन्हीं के बीच का बेटा हूँ। और यहाँ से लेकर लखनऊ तक, और आपने देखा होगा अभी कल भरे मंच से मैंने एक उदाहरण दिया कि जहाँ मेरे बुनकरों का पसीना बहेगा वहाँ विनय पाठक का खून बहेगा। मैं हनुमान जी तो हूं नहीं कि सीना खोल के दिखा दूं कि देखिए मेरे दिल में है। लेकिन 1,25,000 की जनसंख्या है टांडा विधानसभा में। मेरे गांव में लमसम मान के चलिए आप 450 घर होगा मुसलमान भाइयों का। 36 साल की उम्र है, सब हमको बेटा और मैं चच्चे कहता हूँ। और आज तक मेरा किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। सब लोग हमको सम्मान देते हैं, हम लोग उनको सम्मान देते थे। टांडा विधानसभा में आपकी टक्कर बसपा की टक्कर समाजवादी पार्टी से है या भाजपा से? देखिए, बहुजन की किसी से नहीं है। बहुजन के पास खुद ही इतना है। विनय पाठक जैसे अब एनर्जी लोग आ गए हैं। कोई भी आए प्रत्याशी, ठीक है, उसको जिता के भेजने का काम विनय पाठक करेंगे। जो लोग मानते हैं कि बसपा का वर्चस्व अम्बेडकर नगर जिले से खत्म हो गया है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? कौन कह रहा वर्चस्व खत्म हो गया है? कुछ लोग गुमराह करके गए थे, ठीक है। अब विनय पाठक जैसे आ गए, अब की बार अब कोई जीत लेगा। और 27 छोड़िए, ठीक है, अभी रुक जाइए। 3 महीने बाद हम लोग 32 की तैयारी करना शुरू कर देंगे। 27 छोड़िए, 27 हम लोग 5 विधानसभा जीत चुके हैं। और अभी रुक जाइए, समय आने दीजिए, ठीक है। सुन लीजिए, आपको पूरे जिले में सब समाज के लोगों को अभी हम लोग एक अभियान चलाएंगे। अभी बताएंगे नहीं अभियान आपको, एक अभियान चलाएंगे हम लोग। हमारा वोटर कहीं गया नहीं है, बस उनको एनर्जी देने की जरूरत थी। एनर्जी अब देंगे हम बहुजन समाज पार्टी के। हमारा संगठन बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर नगर का। बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुनी? भाजपा छोड़कर कोई और पार्टी में भी जा सकते थे आप। देखिए, सबसे हमको अभी एक यूजीसी आई होगी 2 महीना पहले, आपने देखा था। लखनऊ से लेकर अम्बेडकर नगर तक मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कलेक्टर ऑफिस के सामने
भूख अनशन पे 3 दिन बैठा रहा अपने समाज के साथ। हमारे बच्चों के साथ, हमारे सर समाज के साथ कोई नाइंसाफ़ी करेगा, हम जैसे नौजवान अगर चुप रहेंगे, हम भगत सिंह हैं। अगर नौजवान चुप रहेगा, ये जवानी तेरे नाम। सर विपक्षिया पार्टी कहते हैं, अब नेता भी कहते हैं कि अगर कोई गलतियां हो तो आप उसका विरोध करिए। मैंने विरोध किया और जब तक मेरा जीवन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध करता रहूंगा। और 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को दिल्ली, लखनऊ पहले बैठाऊंगा, 29 में दिल्ली बैठाने का काम करूंगा। यही मैं बता दे रहा हूँ, यही इंटरव्यू फिर आपसे आप लीजिएगा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।